हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है कि कूलाम का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, और कूलाम का नियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम देखेंगे कूलाम का नियम जो हमने पढ़े हैं, कूलाम का नियम, उसका हम देखेंगे सदिश रूप। कौन सा रूप देखेंगे? सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म देखेंगे कूलाम के नियम का सदिश रूप। तो आइए हम समझते हैं कि किस तरह से कूलाम के नियम को हम सदिश रूप में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना। दोस्तों सदिश रूप में बदलने के लिए या वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दो अक्ष बनाना पड़ेगा। तो आइए हम दो अक्ष बनाते हैं। इसमें जो है हम दो बिंदु ले रहे हैं। यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पे लेते हैं और एक बिंदु यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, इस अक्ष में हमने दो बिंदु लिया है और इसमें पहले वाले बिंदु पर हम पहला आवेश Q1 को रख रहे हैं, दूसरे वाले बिंदु पर हम दूसरा आवेश Q2 को रख रहे हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो पहले वाले बिंदु पर हमने Q1 आवेश को रखा है, दूसरे वाले बिंदु पर हमने Q2 आवेश को रखा है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो Q1 है इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए Q1 जिस बिंदु पे रखा है उस बिंदु को हम मूल बिंदु से मिलाते हैं। उसी तरह से दोस्तों Q2 का स्थिति का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, Q2 जिस बिंदु पे रखा उस बिंदु को किससे मिलाएंगे? मूल बिंदु से। तो पहले हम Q1 पे समझते हैं कि Q1 का स्थिति का पता अगर लगाएंगे तो Q1 जिस बिंदु पे रखा हुआ है उस बिंदु को हम मूल बिंदु से मिलाएंगे या मूल बिंदु को इस बिंदु से मिलाएंगे। तो आइए मूल बिंदु को हम इस बिंदु से मिलाते हैं। तो देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, मूल बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी, जिस बिंदु पर Q1 आवेश रखा है उस बिंदु तक की दूरी को हम मानते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर Q2 आवेश का पता लगाना होगा, मूल बिंदु को उस बिंदु से क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। बिंदु को हम इस बिंदु से मिलाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, मूल बिंदु को जिस बिंदु पर Q2 आवेश रखा है उस बिंदु से क्या किया? मिला दिया। और ये हो जाएगा दोस्तों R2। अब देखो ध्यान से, चूंकि हम इसका सदिश रूप देख रहे हैं, कूलाम का नियम का सदिश रूप देख रहे हैं, तो इसीलिए ये जो लिखा है यहाँ पर R1, इसको लिखेंगे हम सदिश रूप में। किस रूप में लिखेंगे? सदिश रूप में। अब कैसे लिखेंगे सदिश रूप में? करना है R1 लिखना है और आपको ये तीर चिन्ह लगा देना है। ठीक है, ये तीर चिन्ह बताता है कि ये किस रूप में है? सदिश रूप में। सदिश रूप का मतलब क्या? वेक्टर रूप में, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, R1 जो लिखा है इसको सदिश रूप में लिखने के लिए हम इसके ऊपर ऐसे तीर चिन्ह लगा देंगे। और ये जो R2 है, R2 को भी किसके रूप में लिखना है? सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो इसके ऊपर भी हम तीर चिन्ह लगा देंगे। R1 वेक्टर है, ये क्या है आइए हम समझते हैं। तो ये जो R1 वेक्टर है इसको हम दोस्तों बोलते हैं, R1 वेक्टर जो है ये Q1 की स्थिति का पता लगा रहा है, Q1 की स्थिति को बता रहा है। तो R1 वेक्टर जो है Q1 का स्थिति सदिश होगा। तो यहाँ पे लिख Q1 आवेश का स्थिति सदिश है। ठीक है, ये जो R1 वेक्टर है ये Q1 की स्थिति को बता रहा है, ये कहाँ पर है। तो ये जो R1 वेक्टर है ये Q1 की क्या कहलाएगा? स्थिति सदिश। तो वही हम लिखे हैं, R1 वेक्टर बराबर होगा Q1 आवेश का स्थिति सदिश। उसी तरह से दोस्तों ये जो R2 वेक्टर है, तो यहाँ पे जो लिख रहे हैं आप R2 वेक्टर, ये क्या होगा? R2 वेक्टर क्या होगा? R2 वेक्टर क्या कर रहा है? Q2 की स्थिति को बता रहा है। तो Q2 की स्थिति बताने वाला ये सदिश है, इसलिए क्या कहलाएगा? आवेश Q2 की स्थिति सदिश। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि Q2 आवेश की
स्थिति सदिश। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ये Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष देखते हैं, ठीक है। मतलब कि ये Q1 की स्थिति Q2 के सापेक्ष देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तीर चिन्ह जो है आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों ये कहलाएगा कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कहलाएगा वो R। चूँकि पहली वाले की स्थिति देख रहे हैं किसके सापेक्ष, दूसरे के साथ, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और इस पे चिन्ह लगाएंगे हम वेक्टर का, ठीक है। जिसकी स्थिति का पता लगाना हो, ठीक है, उसके तरफ ये तीर चिन्ह रखते हैं। 1 का पता लगाने के लिए हम एक तीर चिन्ह मारेंगे और वो तीर का निशान जो है वो रखेंगे इस आवेश की तरफ, ठीक है, Q1 आवेश की तरफ। और इसको दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम बोलेंगे R। चूँकि हम 1 की स्थिति देख रहे हैं 2 के सापेक्ष, इसलिए लिखेंगे हम 1 2 1 2। और चूँकि हम सदिश रूप में देख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में देख रहे हैं, इसलिए इस पे तीर चिन्ह लगाएंगे हम वेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है दोस्तों आपके पास R12 वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आवेश Q1 की स्थिति, Q1 की स्थिति आवेश Q2 के सापेक्ष, ठीक है। इसी तरह से Q2 का पता लगाना हो तो हम क्या करेंगे, इस बार जो है तीर चिन्ह का जो है तीर चिन्ह को हम Q2 की तरफ रखेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से हम इस बार Q2 का स्थिति का पता लगा रहे हैं Q1 के सापेक्ष। तो जिसकी स्थिति का पता लगाना हो तो उसमें तीर का निशान जो है उसकी तरफ रखते हैं। देखो Q2 का पता लगाना हो, अगर हमको Q2 का पता लगाना है तो ये है तीर चिन्ह हमको Q2 की तरफ रखना पड़ेगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर Q1 का पता लगा रहे थे जब हम, ये जो तीर चिन्ह है उसको हम Q1 की तरफ रखें, क्योंकि हमको Q1 की स्थिति जानना था, ठीक है। जिसकी स्थिति का पता लगाना हो तीर चिन्ह उसकी तरफ रखते हैं। Q1 का पता लगाना हो, ये तीर चिन्ह उसके तरफ रखे थे। यहाँ पर देखो Q2 का स्थिति का पता लगाना है तो ये जो तीर चिन्ह है, ये जो तीर है उसका तीर चिन्ह हम Q2 की तरफ रखेंगे। और देखो ध्यान से, इसको हम बोलेंगे R। चूँकि हम दूसरे वाले आवेश की स्थिति का पता लगा रहे हैं, यहाँ से लिखेंगे 2। और किसके सापेक्ष देख रहे हैं, 1 के सापेक्ष देख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ जाएगा 2 1। दूसरे का पता लगा रहे हैं इसलिए 2, और हम देख रहे हैं पहले वाले आवेश के कारण इसलिए 1। और चूँकि यहाँ पर हम देखेंगे सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में, सदिश रूप में, इसीलिए इस पर दोस्तों हम तीर लगाएंगे, हम ऐसा तीर चिन्ह लगाएंगे। सदिश रूप में देख रहे हैं, सदिश रूप में जब भी देखते हैं तब ऐसे तीर का चिन्ह इसके ऊपर लगा देते हैं, वो बन जाता है वेक्टर फॉर्म या सदिश रूप में बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर को हम बोल सकते हैं आवेश Q2 की स्थिति, आवेश Q2 की स्थिति आवेश Q1 के सापेक्ष। अब हम दोस्तों देखेंगे ये जो R12 वेक्टर है और ये जो R21
वेक्टर है इन दोनों की दिशा को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जांपल से समझे, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है वेक्टर ए, तो इसकी दिशा हम कैसे बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए, तो इसकी दिशा को हम कैसे पता लगाएंगे। तो देखिए ध्यान से, ये जो वेक्टर ए है, अगर आपको इसकी दिशा लिखना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ए का ए लिखना है और ये वेक्टर चिन्ह हटा करके उसको कैप लगा देना है। इसको बोलते हैं दोस्तों कैप। ये जो है दिशा दिखाता है, क्या दिखाता है, दिशा। इसको दोस्तों हम बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं, एकांक सदिश, ठीक है। फिर से देख रहे हैं, वेक्टर ए लिखा है, इसकी दिशा हमको लिखना है। ये जो ए है इसको सेम लिख देंगे ए, यहाँ से वेक्टर चिन्ह हटा के सिर्फ क्या लगा देंगे, हम कैप लगा देंगे, ठीक है। ये जो है वेक्टर ए की क्या बता रहा है, दिशा। ये जो है वेक्टर ए की क्या बताएगा, दिशा। इसको दोस्तों हम बोलते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं हम, एकांक सदिश, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों अगर हमको इसकी दिशा जानना हो तो करना हमको कुछ नहीं है, यहाँ से लिखेंगे R12, ये वेक्टर का चिन्ह हटा के सिर्फ हमको कैप लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, कैप लगा देना है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर अगर इसकी दिशा जानना हो तो क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे R21, ये वेक्टर का चिन्ह हटा के सिर्फ क्या लगा देना है, कैप, ठीक है। और इसको हम लिखेंगे, ये जो है R12 कैप, इसको लिखेंगे R12 वेक्टर का एकांक सदिश, एकांक सदिश। उसी तरह से दोस्तों ये जो आया R21 वेक्टर, ये कहलाएगा R21 वेक्टर, R21 वेक्टर, R21 वेक्टर का एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब है दोस्तों जो भी वेक्टर में दिया गया उसका दिशा बताने वाला सदिश। एकांक सदिश का मतलब सिर्फ वो क्या करेगा, दिशा को बताएगा। आप देख सकते हैं R12 वेक्टर का दिशा अगर जानना है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे R12, सिर्फ ये वेक्टर चिन्ह हटा के हम कैप लगा देंगे, ये दिशा बताने लगेगा इसका, ठीक है। उसी तरह से अगर हमको R21 वेक्टर का दिशा जानना तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको सेम लिखेंगे R21 लिख देंगे और ये वेक्टर चिन्ह हटा के सिर्फ क्या पहना देंगे, इसको हम कैप पहना देंगे, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे R12 कैप को बोलेंगे R12 वेक्टर, इसका एकांक सदिश। उसी तरह से R21 कैप को बोलेंगे R21 वेक्टर, मतलब कि इसका एकांक सदिश। एकांक सदिश का मतलब दिशा दिखाने वाला सदिश। ये जो R12 वेक्टर है इसका दिशा, इसका जो है दिशा, इसका दिशा कौन बता रहा है, R12 वेक्टर का दिशा बता रहा है R12 कैप। तो यहाँ लिख सकते R12 कैप, जो कि इसकी दिशा R12 वेक्टर की दिशा इस ओर है, ठीक है। उसी तरह से इसकी दिशा, ये जो आपके पास है R21 वेक्टर, इसकी दिशा कौन बता रहा है, देखो ध्यान से, R21 वेक्टर की दिशा बता रहा है R21 कैप, जो कि इस ओर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये तो समझ गए आप दिशा कैसे दिखाते हैं। अब देखो, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये आवेश और ये आवेश दोनों एक समान आवेश है, दोनों एक समान आवेश है, चिन्ह भी सेम है, मतलब कि ये भी धनात्मक आवेश है और ये भी धनात्मक आवेश है, एक समान आवेश है। जब एक समान आवेश है तो ये मान लो प्लस में है, ये भी मान लो किस में है, प्लस में, दोनों धनात्मक आवेश है, ठीक है। तो दो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, दो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। तो ये आवेश और ये आवेश एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो देखो ध्यान से, ये आवेश जो है इस आवेश को इधर धक्का देगा और ये आवेश जो है इस आवेश को उधर धक्का देगा, ठीक है। तो देखिए, ये आवेश इस आवेश को धक्का दिया, नीचे की तरफ बल लगाएगा, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इसको लिखेंगे दोस्तों F,
ये जो बल लग रहा है वो दूसरे वाले आवेश पे लग रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ से लेंगे 2, यहाँ से लेंगे 2, और ये बल लगा कौन रहा है, लगा रहा है 1, पहला वाला लगा रहा है इस पर बल, पहला वाला इस पर लगा रहा है बल, तो दूसरे वाले पे बल लग रहा है इसलिए लिखेंगे 2, और लगा रहा है पहला वाला तो इसलिए लिखेंगे यहाँ से 1, तो हो जाएगा F21। और चूँकि हम किस में देख रहे हैं, सदिश रूप में देख रहे हैं, तो इसलिए इस पर लगाएंगे हम ये तीर का चिन्ह, ठीक है, वेक्टर का चिन्ह लगाएंगे। उसी तरह से दोस्तों ये दूसरा वाला जो आवेश है Q2 आवेश, ये बल लगाएगा Q1 पर, ठीक है, ये बल लगाएगा इस पर और बल होगा इधर, काहे कि दोनों समान आवेश है, तो इस पर जो बल लगाएगा ये दूसरा वाला, तो इस पर बल लगेगा इधर की ओर। और दोस्तों इसका नाम हम रखेंगे F, पहले वाले पे बल लग रहा है इसलिए 1, और इस पर बल लगा कौन रहा है, लगा रहा है दूसरा वाला, तो इसलिए लिखेंगे 2, और इसको हम देखेंगे दोस्तों सदिश रूप में, इसलिए इस पे चिन्ह लगाएंगे हम वेक्टर का, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कूलाम का फॉर्मूला F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर से अगर हम F12 वेक्टर लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो देखो यहाँ से आ जाएगा K, फिर यहाँ से आ जाएगा Q1 इंटू, फिर यहाँ से लेंगे हम Q2 बटे R स्क्वायर। अब देखो ये जो बल होता है, बल को किससे दिखाते हैं हम, F से। ये जो बल होता है, बल कौन सा राशि है, बल है सदिश राशि। कौन सा राशि है, सदिश राशि। बल एक सदिश राशि है। जब बल सदिश राशि है तो सदिश राशि में परिमाण होता है और इसमें क्या होता है, दिशा होता है, ठीक है। बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि जब है, सदिश राशि में परिमाण और क्या होता है, दिशा होता है। तो ये जो आप यहाँ से यहाँ तक लिखे हैं, ये लिखे हैं परिमाण, ये जो हमने यहाँ से यहाँ तक लिखा है, ये क्या लिखा है, परिमाण। चूँकि बल एक सदिश राशि है तो परिमाण तो आ गया, अब इसमें तुमको परिमाण तो आ गया, अब लेकिन क्या बताना पड़ेगा, दिशा। तो दिशा दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, F21 वेक्टर का दिशा बताने के लिए हम देखेंगे कि F21 वेक्टर की दिशा में कौन है। F21 वेक्टर की दिशा है इधर, इसकी दिशा में कौन है, इसकी दिशा में है, देखो ये है, ये कौन है, जिधर ये जा रहा है उधरे जा रहा है F12। तो F12 की दिशा में ये है, इसका नाम क्या है, R12 वेक्टर, ठीक है। इसका दिशा कौन बता रहा है, ये, तो इसका दिशा कौन बताएगा, इसका दिशा भी यही बताएगा, ठीक है। चूँकि F12 वेक्टर का दिशा इधर है, इसी की दिशा में यहाँ पर देखो कौन है, इसी की दिशा में ये है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, R12 वेक्टर। इसका दिशा ये बता रहा है, चूँकि ये दोनों का डायरेक्शन दिशा सेम है तो इसका दिशा यही बताएगा। इसका दिशा जब ये बता रहा है तो इसका भी दिशा यही बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं R, चूँकि यहाँ से देखो 1 2 है तो लिखेंगे 1 2, देखो ध्यान से 1 2 भी आ रहा है यहाँ पर, और उसके ऊपर क्या लगा है, कैप। इससे अभी तुरंत हमने पढ़ा है कि ये जो है दिशा दिखाने का काम करता है, तो लिख दिए यहाँ पे। देखो ध्यान से, ये हो गया मेरा परिमाण और ये जो है ये है दिशा। तो यहाँ से हम परिमाण और दिशा लिख दिए। चूँकि बल एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें परिमाण और दिशा दोनों आए। लेते हैं इसको, समीकरण हम 1 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से F21 वेक्टर लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, F21 वेक्टर को, F21 वेक्टर भी हम इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे K, फिर लिखेंगे यहाँ से Q1, फिर लिखेंगे इंटू, फिर लिखेंगे Q2। और देखो ये Q1 Q2 यहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो Q1, यहाँ भी क्या है, Q2। यहाँ Q1 Q2 जो लिखे थे, यहाँ Q1 है, यहाँ पर क्या है, Q2। तो यहाँ लिख दिए Q1 Q2, अब बटा क्या है, R स्क्वायर। ये फार्मूला कूलाम के नियम में हमने पढ़ा है, ठीक है। इस फार्मूला को हम पहले बता चुके हैं किस तरह से होता है। तो देखो फिर से हमने यहाँ से यहाँ तक, ये बल है, बल सदिश राशि है, तो यहाँ से यहाँ तक हम लिख दिए इसका क्या, परिमाण। हम लिख दिए परिमाण।
परिमाण तो लिख दिए, लेकिन अब क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पे आएगा दिशा। क्या आएगा? दिशा आएगा। तो दिशा कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन, क्योंकि बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि में परिमाण आ गया, अब निश्चित तौर पे क्या आएगा? दिशा आएगा, डायरेक्शन आएगा। तो दिशा कैसे लिखेंगे हम? देखो F21 वेक्टर की दिशा कैसे लिखेंगे? हम देखेंगे F21 वेक्टर की दिशा में कौन है। देखो F21 वेक्टर की दिशा ये है, इसकी दिशा में कौन है? ये है। साफ साफ देखो तुम, इसी की दिशा में ये जा रहा है। दोनों का तीर चिन्ह देखो एक ही दिशा में, दोनों का दिशा एक ही है। ठीक है, तो इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम है, लेकिन इसकी दिशा जो है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? R21 वेक्टर। इसकी दिशा कौन बता रहा है? इसकी R21 वेक्टर की दिशा कौन बता रहा है? ये बता रहा है। इसका नाम क्या है? R21 कैप। तो चूंकि दोनों का दिशा सेम है, देखो तीर चिन्ह सेम है, तो अगर R12 कैप, R12 वेक्टर की दिशा ये बता रहा है, तो यही जो है इसकी भी दिशा बताएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का तीर चिन्ह, दोनों का दिशा एक ही है, इसीलिए F21 वेक्टर की दिशा भी ये बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम लिख सकते हैं ये दिशा के जगह पर कि इसकी दिशा कौन बताएगा? ये बताएगा। नाम क्या है इसका? R21 कैप। ठीक है, इसको समीकरण क्या मान लेंगे हम? 2 मान लेंगे। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये जो R12 कैप है और ये जो R21 कैप है, दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। कैसे? देखो ध्यान से, R12 कैप ऊपर की तरफ दिशा बता रहा है, वहीं पर R21 कैप नीचे की तरफ दिशा बता रहा है। R12 कैप ऊपर की तरफ दिशा बता रहा है और R21 कैप नीचे की तरफ दिशा बता रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, उल्टा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर R12 कैप बराबर होगा R21 कैप का। दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, लेकिन दोनों का दिशा क्या है? उल्टा है। एक बता रहा है ऊपर की तरफ, एक बता रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, तो एक को हम प्लस में लेंगे, दूसरे को किस में लेंगे? हम माइनस में। अब हम समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में है F12 वेक्टर बराबर कितना है? K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर इंटू R12 कैप। ये समीकरण कितना है? 1 है। ठीक है, समीकरण 1 है, इक्वेशन 1 है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों? F12 वेक्टर बराबर K इंटू क्या आ जाएगा? Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर गुना, अब देखो R12 कैप किसके बराबर है? इसके बराबर है माइनस R21 कैप के। तो R12 कैप के जगह हम ये लिख सकते हैं कि माइनस R12 कैप। तो यहाँ पर हम R12 कैप के जगह हम ये लिखेंगे माइनस R21 कैप। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे माइनस R कैप। अब इसको दोस्तों हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है मेरे पास F12 वेक्टर बराबर आया है मेरे पास K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखो इंटू माइनस R21 कैप। इस तरह से इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर, ये जो माइनस है, माइनस को यहाँ बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ लिख देंगे माइनस को, आ जाएगा K इंटू, फिर आ जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे क्या है? R स्क्वायर, और यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा R21 कैप। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि F12 वेक्टर बराबर
माइनस का तो माइनस रखेंगे, माइनस का तो यहाँ माइनस रखेंगे। तो ये चीज़ देखिए आप कहाँ आपको दिख रहा है, ये चीज़ आपको दिख रहा होगा समीकरण 2 में। आप मैच करके देख लीजिए, सेम का सेम है। देखिए यहाँ से k है, यहाँ भी k है, फिर इंटू है, यहाँ भी इंटू है, फिर देखो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, यहाँ भी देखो Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर है, फिर देखो इंटू, फिर क्या R21, यहाँ भी देखो R21 कैप, यहाँ भी कैप है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है, ये पूरा का पूरा वैल्यू ये आया है। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F21 वेक्टर। तो ये वैल्यू को हम लिख देंगे F21 वेक्टर। तो ये वैल्यू को लिख देंगे हम दोस्तों F21 वेक्टर। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमने F12 वेक्टर और F21 वेक्टर दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। अब चित्र पहले देख चुके होंगे, यहाँ पर मिटा दिए हम चित्र में आप देख सकते हैं कि दोनों बल जो लगता है एक दूसरे के विपरीत लग रहा है, लेकिन दोनों बल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2, यही है कूलाम का नियम का सदिश निरूपण, क्योंकि इसमें परिमाण भी है और क्या है, दिशा भी है। तो परिमाण भी है और दिशा भी है, तो इसी को दोस्तों हम बोलते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।